और यारियां जैसे गाने गाने वाली आयमा बेग के साथ म्यूजिक कंसर्ट सुनने के लिए आने वाले मद्दाह लड़कों की बदतमीजी की वीडियो वायरल हो गई। आयमा बेग ने हाल ही में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस (PGC) के म्यूजिक ट्विटर के दौरान गुजरावाला में गर्ल्स एंड बॉयज कॉलेज में परफॉर्म किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई। गुलकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर भी गुजरावाला गर्ल्स कॉलेज में की गई परफॉर्मेंस की वीडियोस और तस्वीर शेयर की। आयमा बेग ने गर्ल्स कॉलेज में सितम है खुदाया, क्यों तूने प्यार बनाया और मस्त मलंग चकिताई समेत दीगर गानों पर परफॉर्मेंस दी। गुलकारा की परफॉर्मेंस को सराहा गया और लोगों ने उनके अंदाज और लिबास को भी पसंद किया, मगर साथ ही गुलकारा की बॉयज कॉलेज में परफॉर्मेंस के दौरान उनसे लड़कों की जानिब से की जाने वाली बदतमीजी की वीडियो भी वायरल हो गई और लोगों ने कंसर्ट सुनने के लिए आने वाले लड़कों पर सख्त तनकीद की। गुलकारा की वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थीं, तब उन्होंने एक लड़के को बदतमीजी करने पर झाड़ पिलाई और मुंतजमीन को कहा कि मज़कूरा लड़के को पीछे हटाया जाए। वीडियो में गुलकारा कहती सुनाई देती हैं कि अगर उनके साथ यूं ही बदतमीजी जारी रही तो वो स्टेज छोड़कर चली जाएंगी। साथ ही आयमा बेग ने कंसर्ट सुनने वालों को कहा कि सिर्फ एक शख्स की वजह से बाकी सब भी उनकी परफॉर्मेंस देखने से महरूम रह जाएंगे, जिस पर मद्दाहों ने उनसे माफ़ी मांगी। मद्दाहों की जानिब से माफ़ी मांगे जाने पर आयमा बेग ने उन्हें बताया कि वो उनके लिए ही परफॉर्म करने आई हैं और वो उन्हें परफॉर्मेंस दिखाकर ही जाएंगी। गुजरावाला में परफॉर्मेंस करने के अलावा आयमा बेग ने हाल ही में मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी परफॉर्मेंस की थी। आयमा बेग से कबल गुज़िश्ता हफ्ते आतिफ असलम के इस्लामाबाद में होने वाले एक म्यूजिक कंसर्ट में भी बदतमीजी का वाक़या पेश आया था। कंसर्ट के दौरान खातून के साथ बदतमीजी किए जाने के बाद आतिफ असलम म्यूजिक कंसर्ट छोड़कर चले गए थे। इन दिनों मुतअद्दिद गुलकार पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस समेत दीगर इदारों की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले म्यूजिक कंसर्ट्स में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता दिनों अदाकारा हीरा मानी की भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज फैसलाबाद में की जाने वाली परफॉर्मेंस की वीडियोस खूब वायरल हुई थीं। औरतें दो किस्म की होती हैं, एक वो जिन पर शायर हजरात गजल कहते हैं और जिनके वजूद से तस्वीर कायनात में रंग भरा जाता है। दूसरी किस्म बीवी कहलाती है। जिस तरह किसी बच्चे की मासूमियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब वो बड़ा हो जाता है। नामवर कॉलम निगार अली इमरान जूनियर अपने एक कॉलम में लिखते हैं, इसी तरह औरत की सारी खूबियां उस वक्त हवा हो जाती हैं जब वो जन से रन, हमारा मतलब है बीवी, बन जाती है। बीवी को बेगम भी कहते हैं। शुनीद है कि सुनहरे दौर में ये बेगम कहलाती थी क्योंकि उनका काम शोहरों को हर गम से बेगम करना होता था। लेकिन हमारे प्यारे दोस्त का कहना है कि चूंकि बीवियों को कोई गम नहीं होता इसलिए उन्हें बेगम कहा जाता है। लेकिन जमाने के साथ साथ ये नाम तब्दील होकर बेगम रह गया। खातून खाना ने शोहर नामदार के मोबाइल के मैसेजेस पढ़ लिए। इजी पैसा का मैसेज आया था और उसके अगले मैसेज में लिखा था, जान इजी लोड और इजी पैसे का मैसेज मिल गया क्या? खातून खाना ने तप कर सवाल किया, अच्छा तो अब क्या मनी लॉन्ड्रिंग भी शुरू हो गई? शौहर ने घबराहट में बीवी की तरफ देखा तो खातून खाना ने उंगली से मोबाइल की तरफ इशारा किया। शौहर ने कहा, बेगम बादियो नजर में तुम सादिक और अमीन नहीं रही क्योंकि तुमने मेरी इजाजत के बगैर मेरे मैसेजेस पढ़ने शुरू कर दिए। ये कानूनी तौर पर जुर्म है। बेगम ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग पर भी नाअहली होती है। शौहर ने जवाब दिया, जी नहीं, सादिक और अमीन ना रहने पर नाअहली बनती है। बेगम ने गुस्सा दिखाया। शौहर ने मनाया लेकिन खातून खाना ने अपना फैसला सुनाया। अम्मी के घर चली। शौहर ने कहा, ठीक है, रोटी तो पड़ोसन भी दे जाएगी। बेगम का इरादा डगमगाया। मुस्कुरा कर बोली, पता नहीं तुम कब सुधरोगे। शौहर हाथ पैर छिलवा कर और एक आंख सुझा कर घर आया। बीवी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? शौहर ने बड़ी बेचारगी से कहा, एक औरत बाइक चला रही थी, मैं सड़क किनारे घर आ रहा था, अचानक उसने मुझे टक्कर मारी और फरार हो गई। बीवी ने गुस्से से पूछा, बाइक का नंबर नोट किया या कोई और बात जो उसके घर तक पहुंचा जा सके? शौहर ने कहा,
दर्द की वजह से नंबर नोट ना कर सका, पर वो बहुत गोरी और गोल्डन कलर के सिल्की बालों वाली थी। उसने पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था, कलाइयों में नारंगी कलर की चूड़ियां और मिडल फिंगर में फूल वाली आर्टिफिशियल अंगूठी भी पहनी हुई थी। गहरे लाल रंग की लिपस्टिक उसके चेहरे पर बहुत सोहनी लग रही थी। कानों में हीरों की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी, और हाँ, दाएं गाल पर होठों के पास तिल भी था। बस शौहर ने अभी इतना ही बताया था कि उसकी दूसरी आंख भी सूज गई। वैसे जोजैन में झगड़े की और भी कई बहाने होते हैं। मोहतरमे ने 2.5 घंटे तक ब्यूटी पार्लर के बाहर इंतजार करवाया। जब मेकअप करवा कर वापस आई तो बेख्तियार शौहर के मुंह से निकल पड़ा, क्या अभी तक तुम्हारा नंबर नहीं आया? बस उसके बाद बेगम का मुंह सुबह तक डोंगे की तरह बना रहा। घर में कोई बच्चे की सालगिरह के हवाले से तकरीब थी। बेगम साहिबा का मूड कदरे खुशगवार था। किचन में अनवाह अकसाम के खाने बन रहे थे। शौहर ने किचन में कदम रखा तो देखा कि जोजा माजिदा ने खुद पर भी आज खासी मेहनत की थी। सलीके से बुनी हुई आईब्रो, कानों में झुमके, खूबसूरत हेयर स्टाइल और नीले रंग की प्रिंटेड कपड़ों में काफी हद तक काबिले बर्दाश्त लग रही थी, और गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाए बिरयानी के लिए गोश्त काटने में मसरूफ थी। उनकी लिपस्टिक पर नजर पड़ते ही गलती से फिर शौहर के मुंह से निकल गया, बिरयानी का गोश्त दांतों से काटा है या किसी का खून पिया है। इस बार सजा के तौर पर खाने समेत चाय पर भी पाबंदी लग गई। खाना तो बन गया मगर शौहर को ना पूछा गया। मजबूरन बाहर से बर्गर लाकर नीचे ही कारपेट पर बैठकर खा रहे थे कि मोहतरमा भी अपने खाने की ट्रे लेकर शौहर से कुछ फासले पर नीचे ही बैठ गईं। शौहर की नजर ज़ौजा हकीकी के पैरों पर पड़ी तो एक बार फिर बेख्तियार पूछ बैठे कि ये ब्यूटी पार्लर वाले पैरों पर मेकअप नहीं करते क्या? करीब रखा रायते का प्याला कब सर पर पड़ा, शौहर को उसके बाद कुछ याद नहीं रहा। और अब चलते चलते आखिरी बात, बेकीमत इंसान खाने और पीने के लिए जीते हैं, कीमती और नायाब इंसान जीने के लिए खाते और पीते हैं। खुश रहें और खुशियां बांटें।